ॐ त्रीणि राजान विदते पुरूणि परि विश्वानि भूषतु सदांसि भूषतु सदांसि। भद्र पुरुषों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बहुत ही सुंदर एक विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। देखो, आज एक विषय चल रहा है बहुत जोरों पर। कुछ लोग भारतवर्ष को कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और कुछ डिमांड कर रहे हैं कि ये इस्लामी राष्ट्र होना चाहिए। मेरे साथियों, ये दोनों कोई हिंदू राष्ट्र वाले कह रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है, और जो इसको इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो भी ठीक नहीं है। ये होना क्या चाहिए? ये आर्य राष्ट्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसे सुन लीजिए। मैं केवल ऐसे ही उन आधारों पर नहीं कह रहा हूँ जिन आधारों पर कोई इस्लामीकरण करना चाहता है या इसका हिंदूकरण करना चाहता है। ये फिर आर्य क्यों करना चाहते हैं? आप जो बुद्धिजीवी हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इस बात को समझेंगे। मूल रूप से जो आज इस विषय को उठा रहे हैं वो ये ही नहीं जानते कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है, लेकिन अपनी दुकान चलाने के लिए ये शब्द दे के इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ, घर वापसी करो। जो ये शब्द हैं ये वैदिक शब्द हैं। सनातन के नाम पर ये लोग बाग सनातन को बदनाम कर रहे हैं। सनातन का मतलब वेद है। केवल सनातन आर्य समाज है, कोई भी पौराणिक सनातन नहीं हो सकता। जो मैं ये बात कह रहा हूँ तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। मेरी बात को यदि कोई जुटलाने की सामर्थ्य रखता हो तो 21 लाख रुपया का इनाम है। मैं प्रमाणों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, इतिहास के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, युक्तियों के आधार पर अपनी बात कह रहा हूँ। केवल मैं वैसी को कथा नहीं कह रहा हूँ लुभावनी और लच्छेदार और बहकाने वाली। अब क्यों होना चाहिए? जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सनातन धर्म होना चाहिए, सनातन धर्म में कहीं नहीं है कि मरा हुआ व्यक्ति आकर के किसी के दुखों को दूर कर सकता है। और जो ऐसा कह रहे हैं हनुमान आता है और सबके दुखों को दूर कर देता है, वो वेद के सिद्धांत को मानते नहीं हैं। वो इस अज्ञानता के वश ही पहले हमारा भारतवर्ष गुलाम हुआ था। जब यहाँ आताताई आक्रमण करना आ रहे थे तो ये पंडित पुजारी ये कहते रहते थे कभी लड़ने की मुहूर्त नहीं आई है। गणेश जी जो है अपने तीसरा नेत्र खोल देंगे, शिव जी तीसरा नेत्र खोल जाएंगे, त्रिशूल लेकर आ जाएंगे, हनुमान गदा लेकर आ जाएगा और रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर आ जाए। कोई नहीं आया, आते भी नहीं थे। विद्या सिद्धांत से दूर कर करके हमारे देश को गुलाम करवा दिया था। ये विषय कर हम फिर बाद में उठाएंगे, लेकिन आज हम ये विषय उठा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, कि इस देश का नाम आर्य राष्ट्र क्यों होना चाहिए। देखो, अब इतिहास के आधार पर चलते हैं। हमारे देश का नाम क्या था? हमारे देश का नाम पहले आर्यव्रत था। अब आप इसमें भी आपत्ति कर सकते हैं, आर्य तो बाहर से आई थी तो आर्यव्रत नहीं था, आर्यों ने तो यहाँ आकर के कब्जा किया था। अब साथियों, मैं इस विषय पे एक तर्क करना चाहूँगा। जो बुद्धिजीवी मेरी बात पर विचार करें कि यदि यहाँ आर्य बाहर से आए थे और इस देश का नाम आर्य व्रत उन्होंने बाहर से आने वाले ने लिखा, तो जहाँ आए थे यहाँ के जो रहते थे उन्होंने अपना क्या नाम रखा हुआ था? भाई, जैसे यहाँ आर्यव्रत नाम पहले था, भरत नाम का राजा हुआ, उसने भारतवर्ष रख दिया। फिर यहाँ मुसलमान आए, उन्होंने हिंदू रख दिया। फिर ईसाई, अंग्रेज आए, ईसाई आए, उन्होंने इंडिया रख दिया। तो ऐसे, लेकिन उन्होंने नाम तो रख दिया, लेकिन पहला नाम तो नहीं मिटाया। जैसे अंग्रेजों ने इंडिया नाम तो रख दिया, लेकिन हिंदुस्तान तो पहले भी रहा, भारतवर्ष तो पहले भी रहा, आर्यव्रत तो पहले भी रहा। तो जैसे उनके मिटाने से उनका नया नाम तो आ गया, लेकिन पिछला नहीं मिटा। तो क्या आर्यव्रत से पहले भी कोई पहले नाम था? क्या किसी की है हिम्मत जो बता सकता? नहीं बता सकता। तो इस देश का नाम आर्यव्रत था। अब जब देश का नाम आर्यव्रत था तो जो बसाता है अपना घर बनाता रहे, नाम भी तो वही रखता है। ऐसे कैसे रख लेगा घर किसी का, दूसरा नाम कौन रख लेगा? क्या जो आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या वह इसका नाम औरंगजेब रखना चाहेंगे? और जो इसको इस्लामीकरण करना चाहते हैं, क्या वो इसका नाम श्री राम रखना चाहेंगे? नहीं रख सकते। तो जैसे ये नहीं रख सकते, तो ऐसे ही जब वहाँ थे नहीं, तो खैर ये विषय तो मैं चर्चा में आ गया है।
लेकिन आर्य मूल निवासी थे, आर्यों ने इस देश को बसाया था। इसके लिए भी कोई भी इतिहासकार जब चाहे जैसे चाहे अपनी तर्क से शास्त्र से कर सकता है। हम इसके लिए पूर्णतः तैयार हैं। और ये देश आर्य था, मूल निवास है। तो उस दृष्टि से जब यहाँ आर्य था, लेकिन कुछ परिस्थिति, आपत्ति, विपत्ति, हमने वेद को छोड़ दिया, यहाँ भरत नाम का चक्रवर्ती राजा हुआ, जो विश्व में राज तो कैरानियों का भी था भरत के नाम से, लेकिन वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसने इस देश का नाम भारतवर्ष, पहले जो उससे बड़े राजा हुए थे उन्होंने पूरे भूमंडल पर राज किया था, ऐसे ही भरत ने भी किया था। तो उसको भरत नाम होने से इसको भारतवर्ष कहने लगे। फिर यहाँ मुसलमानों का आक्रमण हुआ। अरबी भाषा में, फारसी भाषा में हिंदू शब्द का शाब्दिक अर्थ काला, काफिर, चोर, लुटेरा होता है। यानी जितने भी इस्लामिक ग्रंथ हैं और भारत के भी कुछ ग्रंथ हैं, गुजरात में आप देखेंगे, वो मेरे पास में प्रमाण है, जो चाहे वो मैं दे दूंगा। जितने भी इस्लामिक ग्रंथ हैं उनमें हिंदू शब्द का अर्थ उनके लिए प्रयोग हुआ है कि जो इस्लाम मत को नहीं मानते। इसका प्रमाण है इतिहास में कि जो बाबर था, औरंगजेब था और जितने ऐसे मुसलमान बादशाह हुए हैं, जो उन पर एक जजिया कर लगाया जाता था हिंदू के नाम से। वो हिंदू कहते थे, वो आर्य नहीं कहते, हिंदू कहते थे, एक जजिया कर लगाया जाता, यानी आप मुसलमान नहीं है तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। यानी जो इस्लाम को नहीं मानता वो जजिया कर देगा, वो सब इस्लाम के बाहर हिंदू हैं, ये उनकी परिभाषा थी। तो हमको ये शब्द विरासत में मिला। आप ये नेट पे देख सकते हैं और इतिहास में पढ़ सकते हैं। और इस बात के लिए आप जाइए, एक तो मैं ये बता रहा हूं किसी ग्रंथ में है, आपके किसी धर्म ग्रंथ के अंतर्गत क्या आप ये नाम बता सकते हैं हिंदू? क्या वेद के अंदर हिंदू शब्द आया हो, रामायण के अंदर आया हो, गीता के अंदर आया हो, उपनिषद के अंदर आया हो, या महाभारत या और जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनके अंदर आया हो? किसी के अंदर भी हिंदू शब्द नहीं आया है। यहाँ तक कि जो वो हमारे स्वामी जी हुए, जो सब जगत गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने भी मठ बनाए, लेकिन हिंदू शब्द उन्होंने कहीं नहीं कहा। हिंदू धर्म का नाम सबसे पहले 1800 शताब्दी में लगभग राजा राम मोहन राय ने, जिन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था, उन्होंने प्रयुक्त किया धर्म के नाम पर। और हिंदू शब्द हमको उन्होंने दिया, और कि जिन्होंने जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे। तो उस दृष्टि से हमारा ये शब्द उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इतिहास हमारा ये बता रहा है कि जो एक काले, काफिर, चोर, लुटेरे के लिए प्रयोग किया जाता वो ये शब्द है। अब आप जो दूसरा शब्द देखेंगे, इतिहास ही देखो, इतिहास की बात मैं कह रहा हूँ। हम जब पहले हमारा देश, हम स्वतंत्र थे, हमारे देश का नाम आर्यव्रत था, लेकिन चक्रवर्ती राजा भरत हुए बाद में। पहले भी हुए थे चक्रवर्ती राजा, ऐसे नहीं कि भरत से पहले चक्रवर्ती राजा नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने भारतवर्ष रख दिया। फिर यहाँ अटैक हुए, बारी कब हुए कि जो हमारे अशोक राजा थे, जो अशोक राजा थे, जो बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे, जब उन्होंने कलिंग का युद्ध किया तो उसमें उन्होंने जो नरसंहार हुआ, वहाँ उन्होंने ये व्रत ले लिया कि मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ, यानी अब मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा जीवन में। भाई समझ लो, भारत की उसी दिन से दुर्दशा शुरू होगी भारत में, यानी बौद्ध धर्म का पदार्पण अशोक के द्वारा, जब तक महात्मा बुद्ध के द्वारा पदार्पण रहा, राजा के द्वारा प्राप्त नहीं था। तो यहाँ सेना थी, बराबर युद्ध होते थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा, अशोक राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैं अब कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। अब जब समझ लीजिए, जब राजा ये व्रत कर ले कि मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, तो फिर तो जो बाहर के रुणिया धुनिया सब थे वो हम पे अटैक करने लगे, लूटने लगे, हमें पीटते थे। इस बात का प्रबल उदाहरण है कि नालंदा तक्षशिला में 1 लाख ब्रह्मचारी पढ़ते थे और 500 मुस्लिम सैनिक आए थे मोहम्मद बिन कासिम के। उन्होंने किसी ने एक रोड़ा भी उठा के नहीं मारा था, रोड़ा भी उठा करके मारा नहीं, और सबने नीची नाड़ करके गर्दन कटवा ली थी। तो मेरे साथियों, अब ऐसे ही इस अवस्था में चलते हुए यहाँ फिर अंग्रेज आ गए। हम पहले हिंदू आर्य थे, आर्यव्रत देश का नाम था, आर्य थे। भारत नाम इसका नाम पड़ गया, भारत देश का नाम
भारत पड़ा तो हम भारतीय हो गए। फिर यहाँ पर ऐसे आ गए जो मुसलमान मत को मानने वाले थे, उनको नहीं मानते तो उनको हिंदू कहने लगे। अब हमारे देश का नाम हिंदुस्तान होगा, अब हिंदुस्तानी हो गई। अब यहाँ और फिर अंग्रेज आ गए। जब अंग्रेज आ गए सन 1717 में, उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी खोली यहाँ पर, और वो एक दिन फिर सत्ता में भी काबू किए, तो उन्होंने हमको फिर इंडियन कहना शुरू कर दिया और इस देश को इंडिया बना दिया। अब ये भी शब्द आप देख लीजिए, हम आज भी इंडियन बताते हैं कि हम इंडियन हैं, हमारा देश इंडिया है, कि ब्रिटेन में यदि आप इंडियन शब्द कह देते हैं, इंडिया यानी इंडियन किसी को कह देते हैं, तो कानूनन अपराध है, आपकी सजा वहाँ पर हो जाएगी। क्योंकि अंग्रेज इंडियन उसको कहते हैं कि जो काला, काफिर, चोर, नौजायज संतान, जिसके पिता की पता नहीं, अविवाहित माता के तो हो जाते हैं, उनको वो इंडियन कहते हैं। और उन्होंने हमको ये नाम दिया, हमने ये गुलामी में स्वीकार कर लिया, मजबूरी थी। हमने गुलामी में दो नाम गुलामी में स्वीकार कर लिए, एक गर्व में स्वीकार कर लिया, भरत नाम का तो गर्व में स्वीकार किया, और ये दो नाम हमने गुलामी में स्वीकार की, और आज हम इनको ही मान लें। तो मुझे उम्मीद है, फिर आप देखिए शब्द का अर्थ देखिए, अब ये तो इतिहास के आधार पर देख लीजिए। अब हम शब्द के आधार पर आते हैं। यदि आप शब्द के आधार पर आते हो तो देखिए, कोई भी शब्द है जो आप भारत में प्रयोग करते हैं या विश्व में प्रयोग करते हैं, जैसे कि माना कि आप अपने देश में ही देख लीजिए, आप हिंदू शब्द प्रयोग करते हैं तो हिंदू शब्द का अर्थ हम बता चुके हैं क्या है। आप ऐसी मुसलमान धर्म का यदि प्रयोग करते हैं तो उसका भी अर्थ हम बता चुके हैं। जो मुसलमान पे, जो ईसा मसीहा पे, मोहम्मद हजरत पे या इस्लाम में विश्वास रखता हो वो मुसलमान है। अच्छा है या बुरा है वो मानते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा ये नहीं है कि वो अच्छा है। यदि ऐसा होता तो है नहीं, सब मुसलमान तो अच्छे हैं नहीं, सब आतंकवादी या मोहम्मद हजरत को मारने वाले या और उनको मारने वाले, क्या वो मुसलमान नहीं थे? वो भी मुसलमान थे। या आज भी जो मुसलमानों से लड़ रहे हैं, ईसा शिया हैं, सुन्नी हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या सब ठीक ही हैं? सब मुसलमान तो खराब नहीं है सब, लेकिन सब मुसलमान ठीक भी नहीं है। ऐसे ही सब हिंदू भी खराब नहीं है, सब हिंदू भी ठीक नहीं है। अब यहाँ तो केवल अर्थ की बात आ रही है, शब्द के अर्थ की बात आ रही है। तो ऐसे ही जो शब्द का अर्थ है, यदि आर्य ठीक नहीं है, वो गुणवान नहीं है, विचारवान नहीं है, चरित्रवान नहीं है, तो आर्य नहीं। लेकिन कैसा ही भी व्यक्ति किसी ने दुर्गुणों में फंसा हुआ भी मुसलमान हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, जैन हो सकता है। लेकिन गुण के आधार पर, जैसे डीएम कौन है, डॉक्टर कौन है, वकील कौन है, अध्यापक कौन है, जैसे गुण के आधार पर ये हैं, ऐसे ही आर्य भी गुण के आधार पर है। तो गुण के आधार पर आर्य होता है। तो इस आधार पर भी इस देश का नाम जो है, यानी आर्य का मतलब श्रेष्ठ, आप देख लीजिए। और हिंदू का मतलब काला काफिर चोर लुटेरा, इंडियन का मतलब काला काफिर चोर लुटेरा, बौद्ध का मतलब जो महात्मा बुद्ध को मानता हो, महावीर, जैन का मतलब जो जैनी महावीर स्वामी को मानता हो। ऐसे ही है, इस आधार पर नहीं। अब हम इस पे पूर्वजों की दृष्टि से भी बात करके देखते हैं। मेरे साथियों, जैसे हम इतिहास आपको बता रहे हैं, अब यहाँ जो राजा हुए और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मैं ये उन्हीं से कहता हूँ। अब मैं दोनों से कह रहा हूँ, जो इस्लामीकरण करना चाहते हैं उनसे भी पूछूंगा, और जो हिंदूकरण करना चाहते हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। मैं उनसे पहले उन्हीं से पूछ लेता हूँ। चलो, जो इस्लामीकरण करना चाहते हैं वो किस आधार पर इस्लामीकरण करना चाहते हैं? देखो मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम के मानने वालों, इस्लाम धर्म दुनिया में इसलिए नहीं फैला कि इस्लाम धर्म वैज्ञानिक है, उपयोगी है, अच्छा है। वो इसलिए फैला कि एक हाथ में कुरान होती थी और एक हाथ में तलवार होती थी। जिस व्यक्ति ने या तो कुरान ले ले या तलवार ले ले, ये पूछने वाला कोई था ही नहीं, अच्छी बुरी की बात विषय नहीं था। लेकिन आज तो आप स्वतंत्र हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, सोच विचार करके कार्य करते हैं। जो उस समय में अपना ली गई थी बातें, वो आज नकार दी गई हैं। आप उन्हीं मान्यता को आज नहीं मान सकते जो आप उस दिन मान्यता मान रहे थे। तो इस पर आपको विचार करना चाहिए। और जो एक अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम में अच्छी बात नहीं है, हिंदू जो दूसरे में या ईसाइयों में या दूसरी जगह अच्छी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जो जो अच्छी बात है सब ले लीजिए,
और जो जो बुरी बात है विचार करके उन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन ये कठमुल्लापना नहीं होना चाहिए कि जो कुछ लिख रहा है वो ही हम मानेंगे, उससे बाहर नहीं मानेंगे। ये बात गलत है। बात ये ठीक है कि जो उचित है, चाहे वो मुसलमानों के अंदर ठीक है, कुरान के अंदर ठीक है, बाइबल के अंदर ठीक है, गुरु ग्रंथ के अंदर ठीक है, या कहीं रामचरितमानस के अंदर ठीक है, महाभारत के अंदर जो कुछ ठीक है उसे ले लीजिए, जो ठीक नहीं खुले मस्तिष्क से उसे छोड़ दीजिए। एक केवल एक वेद ही ऐसा है कि जहां कुछ गलत नहीं है। हाँ, उसमें भी, वेद में भी जो टीकाकार टिप्पणीकार हुए हैं, भाष्यकार हुए हैं, उन्होंने उसके अंदर भी गड़बड़ कर दी है, उसके अंदर भी गड़बड़ कर दी है। केवल जो महर्षि दयानंद के भाष्य हैं उनको ही हम 100% शुद्ध कह सकते हैं, और जो उनमें टीका टिप्पणी होने से उनके अनुकूल यदि वो है तो बात सही है, प्रतिकूल है तो नहीं है। इस विषय पर भी आप और अनेकों प्रश्न आपके मस्तिष्क में हो सकते हैं, मेरे में भी बनते हैं, मैं उनका स्पष्टीकरण करूं, लेकिन यह समय अभाव है इस वीडियो में, मैं ये बात नहीं बताऊंगा। तो मैं उन सबसे अनुरोध करूंगा कि जो इस्लामीकरण करना चाहते हैं, देखो भाई, ये जो देश है, आप फिर हमारे भाई ही हैं, हम भी आपके भाई हैं। अब कितने व्यक्ति आपत्ति कर सकते हैं जी भाई कैसे हो सकते हैं, भाई भाई तो नहीं है, अब भाईचारा होता है, फिर कत्लेआम होता है, पहले ऐसा हुआ, ये तो भाई नहीं मानते, हम तो भाई मानते हैं। देखो, आप मानो या मत मानो, और भाई भाई का माने या ना माने, लेकिन भाई तो हैं। कैसे हैं कि यदि ये पहले हिंदू थे और फिर ये कन्वर्ट हो गए, माता पिता हिंदू थे लेकिन डर के हमारे कन्वर्ट हो गए, तो अभी क्या हुए, हमारे भाई हुए। भाई एक बाप के 4 बेटे हैं, एक ईसाई बन जाए, एक मुसलमान बन जाए, एक सिख बन जाए, एक ईसाई बन जाए, तो आप कहोगे कि भाई नहीं रहेगा, और रहेगा तो माता पिता तो वही रहेंगे। तो उस दृष्टि से भी हमारे भाई हुए। और एक दूसरी दृष्टि से कि यदि मानिए ये कन्वर्ट नहीं हुए और ये बाहर से आए, जो हमारे यहाँ मान लिया आक्रांत आए, जिन्होंने युद्ध किया, यहाँ स्थापित हुए, तो वो जितनी भी सेना बाहर से आई मेरे प्यारे साथियों, वो सैनिक की तो आए, अपने साथ स्त्री थोड़ी लेकर आए। तो वो स्त्री कहाँ से ली, उन्होंने यहीं से ली। और जब यहीं से ली तो या तो हमारी फूफी के हैं या हमारे भाई हैं, या तो हमारे चचेरे ताऊ के भाई हैं या फुफेरे भाई हैं, भाई तो हैं। अब इन्हें भी अधिकार है, लेकिन इनको भी सोचना चाहिए कि वे जो भाई भाई हैं तो इन्हें हमारी मान्यताओं का, और अब हमारी मान्यताओं को ऐसे ना मान करके अगर एक द्वेष की दृष्टि से भाई हम आ गए, हम राजा हो गए। अब एक सीख है, क्या इस इतिहास या कोई इतिहासकार या कोई वैज्ञानिक या कोई वक्ता या कोई श्रोता इस बात नकार देगा कि जो बाहर से व्यक्ति आया हो बाहर का नहीं होगा? इसके आपत्ति लगती है, चीजें लगती है, लेकिन सत्य बात है। इस सत्य बात को कोई नकार सकता है क्या? हाँ, लेकिन आना जाना ये देश भी एक सामान्य बात है, इस पर हम कभी लंबी चर्चा करेंगे। हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा भाई है, पूरा विश्व कुटुंब है, उस दृष्टि से हमको बात करनी चाहिए। ऐसा मानना हम आर्यों का नहीं है, वेद का नहीं है कि जो भारतवासी हैं, आर्यवर्तवासी हैं, वो तो सुखी रहे, पाकिस्तान वाले नष्ट हो जाए, चीन वाले नष्ट हो जाए, कोई नष्ट ना हो। सब धर्मात्मा हो, वेद के रास्ते पर चलें। अब कहेंगे वेद के रास्ते पर क्यों चलें? अरे वेद के रास्ते पर इसलिए चलें किसी के सुख, किसी मतलब जिसमें ये घृणा नहीं, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, न्याय और अन्याय, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं। अब आप देखेंगे कि ये प्रचलन हो रहा है, हिंदू के भाई मुसलमान है, जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो केवल इसलिए मारने को तैयार हो जाते हैं मुसलमान है, और मुसलमान इसलिए तैयार हो जाते हैं, मार देते हैं कि हिंदू है या ईसाई है या जैसे सरदार है। जो इन आधारों पर मारे जा रहे हैं, हम इन बातों का विरोध करते हैं। इनके लिए मेरे प्यारे भाइयों जो आधार है वो वेद है और एक आर्य राष्ट्र है। आर्य राष्ट्र यदि बनाया जाता है तो क्या होगा कि सब बातें धर्म के आधार पर होगी। अब कहेंगे धर्म तो ये धर्म के ऊपर, ये धर्म नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं। धर्म का मतलब वो है जिसको धारण करने से जो व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है, और जिसके धारण ना करने से अधर्मी हो जाता है। तो क्या यदि मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म होते तो इनके धर्म धारण करने वाले सब धर्मात्मा हो जाते? लेकिन आप देखेंगे हिंदू तो है लेकिन अधर्मी भी है, सिख है, सब धर्मी नहीं है, सब कोई अधर्मी भी है, धर्मी भी है। ऐसी मुसलमानों में धर्मी भी है, अधर्मी भी है।
जब ये देश आज़ाद हो रहा था तो ऐसे भी मुसलमान थे जो नरसंहार कर रहे थे, स्त्रियों के साथ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे थे। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति थे, एक अब्दुल नाम का व्यक्ति था जो लगभग 500 महिलाओं को बहन बेटी की तरह बचा करके ले आया था पाकिस्तान से। दत्ता रावल इसका एक प्रमाण है। एक महिला, आप कभी लंबी चर्चा होगी तो बात करेंगे, उनके द्वारा वहां तक लाने में उनके साथ जिन कितने बलात्कार अत्याचार हुए, लेकिन उस व्यक्ति ने उनको बहन बेटी की तरह, वो भी मुसलमान ही था, भारत में जी। खैर, हम जो विषय, जब तक आप मानवता को प्रबलता नहीं समझेंगे, यदि इस्लामीकरण हो जाएगा तो इस्लामीकरण वाले समझे हिंदू को मार दो, और हिंदूकरण समझ के ये समझते हो भाई यहाँ मुसलमान नहीं रहना, मुसलमान को मार दो। नहीं, ना विश्व को ही, मैं भारत को ही नहीं कह रहा, मैं पूरे विश्व को क्या आधार होना चाहिए? वेद का आधार होना चाहिए। ये धर्म के नाम पर तो किसी भी प्रकार का, जाति के नाम पर किसी भी प्रकार का बंटवारा नहीं होना चाहिए। और देश में जो ये राज्य व्यवस्था चल रही है, पार्टी के आधार पर जो व्यवस्था चल रही है, ये देश के लिए बहुत घातक चीज है। पार्टी बाजी ये देश का विनाश का कारण है। पार्टी बाजी ने हम एक दूसरे के शत्रु बना दिए, हमारी जुबानों पर ताले लगा दिए। एक भाजपा की पार्टी में जो शीर्ष निर्णय ले लेता है, फिर सबके ताले लग जाते हैं। जैसे आज आप देखेंगे कि एक बलात्कारी को भी एक शीर्ष बचाए हुए है, बलात्कारी को शीर्ष बचाए हुए पार्टी के हर साधारण कार्यकर्ता के मछुका लगा हुआ है, वो भी नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि पार्टी की बात है, पार्टी के विरोध कर देंगे तो पार्टी से बाहर निकाल दे जाएंगे। तो ये अब आप देखेंगे, कह रहे यहाँ विषय दूसरा हो रहा, हमको ये पार्टी बाजी भी देश के लिए बहुत घातक है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि में बटे, हिंदू, गुजर, जाट, नाई में बटे हुए हम बहुत दूर और दुखी हैं। दुनिया के लोगों, संसार के मेरे प्यारे बहन भाइयों, यदि आप सुखी होना चाहते हैं, आप शांति में जीवन चाहते हैं और अपने चहुमुखी विकास चाहते हैं, तो वो जब ही संभव है कि हम सब वेद को माने। वेद किसी का नहीं है, वेद परमात्मा की वाणी है और कोई परमात्मा की वाणी नहीं है। इस बात पर किसी को संशय हो, कोई भी पादरी इस पर बात कर सकता है, कोई मुल्ला मौलवी इस पर बात कर सकता है, कोई भी सनातनी के नए ठेकेदार पौराणिक बात कर सकता है। केवल वेद ही, ये कुरान, पुराण, बाइबल, भगवद गीता, ये परमात्मा का ज्ञान नहीं है। परमात्मा का ज्ञान केवल वेद है, सबसे पुराने ग्रंथ वेद है और कोई नहीं है। इसको मानना चाहिए। मानव जाति, संसार जब ही सुखी हो सकता है जब तक मानव जाति एक विधान को, क्योंकि संसार का रचयिता एक है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का अलग है परमात्मा, हिंदुओं का अलग है, सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग है, सबका एक है। जब सबका रचयिता एक है तो उसका विधान भी सबके लिए एक है। आप इस पर संशय कर सकते हैं, लेकिन अफसोस है, यदि अलग होता तो मुसलमान का खून अलग होता, मुसलमान का जन्म दूसरी प्रकार होता, उसकी मृत्यु कहीं दूसरी। हम दफना तो दूसरी तरह सकते हैं, दफना दूसरी तरह सकते हैं, लेकिन जन्म दूसरी तरह नहीं हो सकता। हम अंग भंग करके मुसलमान बना सकते हैं, लेकिन परमात्मा कोई किसी को मुसलमान नहीं बनाता। सदा वो इंसान ही बना करके भेजता है, वो कोई नहीं बनाता। सबके लिए एक ही जैसी दवा चलती है। कोई कंपनी नहीं बनाती है कि ये मुसलमान का कैप्सूल है, ये ईसाई का कैप्सूल है, ये हिंदू का कैप्सूल है, ये सरदार का कैप्सूल है, ये सिख किसी का कैप्सूल है, बौद्ध का, जैन का, किसी का अलग कोई दवा नहीं, अलग कोई कैप्सूल नहीं, अलग कोई व्यवस्था नहीं, अलग कोई गेहूं नहीं, अलग कोई फल नहीं। सब ने परमात्मा की रचना है और परमात्मा ने सबके लिए दिया है। लेकिन हम व्यक्ति अज्ञानतावश उन व्यक्तियों के चुंगल में फंस करके जो स्वार्थी हैं, उन व्यक्तियों ने हमको भागों में बांटने की कोशिश की है। और जो व्यक्ति आप लोग बागों को समझाने का यत्न करते हैं, वो आपकी समझ में बातें नहीं आ पाती हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, मैं उन बुद्धिजीवियों से भी अनुरोध करूंगा कि मेरे प्यारे साथियों, आप संसार को सुखी रखने के लिए परमात्मा, आप देखो न्याय व्यवस्था दो हैं और दंड व्यवस्था भी दो हैं। प्यारे साथियों, आप ये यहाँ के राजनेता, यहाँ के धनवान, यहाँ के धनपति, यहाँ के धर्मावलंबी, यहाँ के कूटनीतिक, यहाँ के
क्या क्या मैं शब्द दूँ, जो जो व्यक्ति हैं यहाँ की राज व्यवस्था में, यहाँ के सिस्टम में बच सकते हैं, लेकिन परमात्मा के सिस्टम में कोई नहीं बच सकता। जो वेद का विधान है वो मुसलमान के लिए भी है, पुनर्जन्म मुसलमान का भी होगा, ईसाई का भी होगा, सिख का भी होगा, हिंदू का भी होगा, सबका होगा। और फिर जैसे उसने कर्म किए हैं, कर्म के आधार पर उसको व्यवस्था दी जाएगी। तो ये व्यवस्था हम सबको माननी चाहिए। तो मैं अब इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मैं उन सभी बुद्धिजीवियों से अपील करूँगा, उन सभी बुद्धिजीवियों से अपील करूँगा कि जो हमारे पूर्वज थे, राम थे, कृष्ण थे, वो क्या थे? आर्य थे। जब वो कोई हिंदू नहीं था, जब वो आर्य थे, तो हम भी आर्य हैं। और जब हम आर्य हैं तो हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए? आर्य राष्ट्र होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हो सब।